झारखंड का बने आज 22 साल हो गया है, लेकिन यहाँ कौन क्या है उसकी कोई परिभाषित नहीं है। और मुख्यमंत्रियाँ कितने आए, कितने गए और कितने आने वाले हैं, मैं उससे कामना करता हूँ कि आज सिर्फ झारखंड को दोहन ना करें, झारखंड में कुछ बारे में भी सोचें। क्योंकि आज जिस कार्यकाल से गुजर रहा है झारखंड, हेमंत सोरेन का कार्यकाल आज 3.5 साल हो गया है, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में जिस उम्मीद से, जिस अभिलाषा से झारखंड के वासी हेमंत सरकार को चुनी थी, आज उससे उनके अपने किए पर पछतावा हो रहा है। हम बात करने वाले हैं रघुवर दास सरकार के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं हेमंत सोरेन के बारे में, आज हम तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करने वाले हैं, और झारखंड के जो आगने वाले मुख्यमंत्री होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल झारखंड सभा। झारखंड जिस दौर से गुजर रहा है, झारखंड जिस अभिलाषा के साथ यहाँ के लोग यहाँ सरकारें चुनती है ताकि हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ को चुने, और सरकार अपने यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ की लूट मार और यहाँ के दोहन, यहाँ के खनिज संपदाओं का दोहन जिस प्रकार करती है, झारखंडियों को ऐसे ठेंगा दिखाने का काम करती है कि झारखंड अपने किए पर पछताने लगते हैं। चाहे हम बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे शिबू सोरेन की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे रघुवर दास की बात करें, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, ऐसे तमाम जैसे मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड को सिर्फ दोहन किया है और कुछ नहीं किया है। आप मुख्यमंत्री बने, चाहे आदिवासी रहे, चाहे तो दलित रहे, चाहे पिछड़ा रहे, चाहे कोई भी रहो, आप एक ऊंचे पद पर चल जाते हैं तो एक सार्वजनिक हो जाते हैं, और उनका आप किस क्षेत्र से, किस समुदाय से, वो मायने नहीं रखता है। आप अपने समुदाय के लिए क्या किए, आप अपने राज्य के लिए क्या किए, वो मायने रखता है। आज हम इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी की, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वह स्थायी नीति और 1932 खतियान को लेकर वह सरकार से इस्तीफा दे देते हैं, और वे मतलब अपने दल से, भारतीय जनता पार्टी से वनवास ले लेते हैं और 14 साल तक वनवास के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका जो अभिलाषा थी कि झारखंडियों को परिभाषित हो, यहाँ की 1932 खतियान की हो, लेकिन वह उनसे सिर्फ अभिलाषा, उनकी एक नाराजगी होती है, अपने पार्टी से वनवास ले लेते हैं और अलग पार्टी का निर्माण करते हैं झारखंड विकास मोर्चा को लेकर। लेकिन कुछ दिन तक आप 2019 चुनाव के बाद देखेंगे तो ये 2019 विधानसभा चुनाव के बाद ये अपने वनवास से पुनः अपने राम राज्य में पहुंच जाते हैं, और अपने साम्राज्य में पहुंचकर सिर्फ वही साम्राज्य का गुणगान गाने लगते हैं जिस साम्राज्य के लिए वो अलग हुए थे। उनके लिए 1932 क्या है, 1932 क्या है, 1961 क्या है, खतियान क्या है, यहाँ के आदिवासी क्या है, मूलवासी क्या है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बात आता है अर्जुन मुंडा जी को, तो अर्जुन मुंडा को आप वर्तमान स्थिति में देखते हुए उन्हें केंद्रीय कमान दे दिया गया है, और आदिवासी मामले में उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है, केंद्रीय मंत्री के। लेकिन उनके हम बात करते हैं वाले कि आज झारखंड के जिस तरह आदिवासी मूलवासी यहाँ के आदिवासी झेल रहे हैं, या आदिवासी मामले में आप मंत्री हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या किए। आदिवासी जिस प्रकार सरना कोड के लिए दर दर भटक रहे हैं अपने पहचान पाने के लिए, लेकिन आदिवासियों के मामले में आज आप सिर्फ अपने एक मंत्री पद के लिए, अपने पहचान के लिए, आप उनके लिए केंद्र सरकार के लिए एक लॉलीपॉप के रूप में आप काम कर रहे हैं। बात आता है अब यहाँ के अर्जुन मुंडा के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के बारे में बात कर रही हैं। अब आप सुन लीजिए, माटी के पार्टी कहे जाने वाले उनके रचयिता शिबू सोरेन के बारे में बात कर लीजिए। गुरु जी जिस प्रकार झारखंड की लड़ाई में संघर्ष किए थे, उनके दिसुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है जिस अभिलाषा से, जिस विचार से झारखंड को अलग हुआ था। गुरु जी उनकी एक अलग भूमिका थी, लेकिन झारखंड तो हमें मिल गया है गुरु जी के मार्फत से कहें तो, उनके संघर्ष से कहें, लेकिन उनके जो भी उनकी सहयोग था, उनकी जो संघर्ष था, उनके मार्फत से आज झारखंड राज्य का अलग हो गया। लेकिन वर्तमान झारखंड में उन्हीं का 2 बार सरकार हुआ, झारखंड सरकार में रहे, लेकिन उनकी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति रही, आप खुद देख सकते हैं कि आज हेमंत सरकार जिस प्रकार, पिछले कार्यकाल की हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो वर्तमान में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ अभिलाषाओं के साथ में लेकर मैं वर्तमान स्थितियों को आप लोगों के समक्ष में रखने वाला हूं। क्योंकि जिस प्रकार अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, एक कार्यकाल 28 साल का कार्यकाल हेमंत सोरेन ने पिछले भी बार गुजार चुके हैं। ऐसा बात नहीं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस भी रह चुके हैं, और ये 3.5 साल का कार्यकाल भी रह चुका है। अगले साल 2024 के चुनाव में दिसंबर में अगले विधानसभा की चुनाव भी होने वाली है, अगले मुख्यमंत्री का मतलब पदस्थापित भी होने वाले हैं झारखंड में। लेकिन झारखंड का जो का तो रहा, झारखंड की परिस्थिति नहीं बदली, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हालात नहीं बदला, यहाँ के जेपीएससी और जैसी बिगड़ेल संस्था को पर लगाम नहीं लगा सका। यहाँ के आदिवासी मूलवासी क्या है, यहाँ के नियोजन नीति क्या है, यहाँ के स्थायी नीति क्या है, आज
इन तमाम मुद्दों से लेकर झारखंड आज जिस तरह दर दर भटक रहा है, हम नहीं चाहते कि झारखंड की ऐसी स्थिति से कोई दूसरा राज्य प्रभावित हो, क्योंकि झारखंड जिस हालात से, जिस अभिलाषा से गुजर रहा है, झारखंड आज दर दर भटक रहा है। ऐसा कौन ऐसा चेहरा होगा कि यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अगला आएगा? क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार 4 साढ़े 3 साल 4 साल के कार्यकाल में झारखंड वासियों को तड़पाने का, पानी झिटक झिटक कर मारने का कोशिश किया है, और जिस तरह भिगो कर मारने की कोशिश किया है, कि हमें नहीं लगता कि ये दोबारा सत्ता में आएंगे। और सत्ता में क्यों आए भाई? सत्ता में जिस प्रकार सिर्फ आपको भोग विलासा, यहाँ की जो खनिज संपदा है उसे लूटने के लिए, बालू माफिया के लिए, पत्थर के खदानों के लिए, या फिर और किसी के लिए खनिज संपदाओं को लूटने के लिए, क्या लूटने में कमी रह गई है क्या, जो आप अगले बार मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के बनेंगे? आपको 3.5 साल का कार्यकाल दिया गया है, लेकिन झारखंड वासियों को सिर्फ आपने दोहन किया है, झारखंड वासियों को सिर्फ आपने लूटा है, झारखंड वासियों को सिर्फ उनके भावनाओं के साथ आपने खेला है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है? हमने इस बारे में सर्वे किया, और सर्वे किया, झारखंड वासियों को मैं जानने की कोशिश किया, तो उन्होंने सिर्फ जितने भी विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग है, उनको कई बहुत लोगों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी, क्योंकि वह पुनः जिस प्रकार वनवास से लोग यहाँ आए हैं, जिस तरह वनवास से लोग अपने साम्राज्य में गुजरे हैं, हमको नहीं लगता है कि झारखंड, यहाँ के झारखंड के हित और अभिलाषा को आप उसने समझ पाया, क्योंकि उनकी तमाम जो अभी सोच विचार और विचारणीय भाषा जो जैसे चल रही है, तो हमें लगता है कि 1932 खतियान यहाँ की स्थायी नीति, नियोजन नीति पर उनकी कोई इंटरेस्ट भी रही होगी। अभी जो जिस प्रकार जो भाषा की लड़ाई चल रही है, यहाँ के खतियान की लड़ाई चल रही है, यहाँ के जो जिस प्रकार यहाँ के नियोजन नीति के बारे में सरकारें को जो घेरने का प्रयास कर रही है, तो उसमें सबसे आगे आते हैं जयराम महतो जी। जयराम महतो जी अभी फिलहाल जो पीएचडी करके यहाँ की, जो उन्होंने राजनीतिक से दूर दूर तक नाता नहीं था, अचानक सरकार की नीतियों को घेरने में लगे हुए थे सरकार, वो अचानक वो आ गए हैं। और मार्केट में आ जाना और अचानक मुख्यमंत्री पद के दावेदारी कर देना, क्या आपको सही लगता है कि वह झारखंड जैसी जो सबसे बिगड़ेल यहाँ के लोग, सभी विभाग हैं, बिगड़ेल विभाग को सुधारने में कामयाब होंगे? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है कि नौसिखिया या फिर यहाँ के जो एकाएक नए मुख्यमंत्री के रूप में दे देना, तो इसी बिगड़ेल संस्थाओं पर लगाम लगाने का काम अचानक एकाएक हो जाएगा? सोचने वाली बात है झारखंड का, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार जयराम महतो की गतिविधियां देखा जाए, तो उनके राजनीतिक क्षेत्र में कोई गतिविधियां का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इस तरह का मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दावेदारी पेश करना, क्योंकि झारखंड संघर्ष समिति या खतियान संघर्ष समिति का एक ही मांग है, जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, क्या मुख्यमंत्री अगर जयराम महतो अगर बन जाते हैं, तो क्या लगता है कि झारखंड वासियों को क्या भला होगा? भला होगा भला होगा कि हमने कई ऐसे जानकारों से मैं इसे जानने की कोशिश किया कि अपना ना दूसरा ना सही तो अपना ही भला। उनका कहना है कि दूसरा ना सही तो अपना ही भला, क्योंकि जिस प्रकार अभी बाहरियों का दबदबा है झारखंड में, यहाँ की खनिज संपदाओं में, झारखंड के लोक संस्थाओं में, यहाँ के प्राइवेट सेक्टरों में, झारखंड की जितने सरकारी संस्थाएं हैं, नौकरियां देने वाली जेएसएससी और जेपीएसएससी और नियोजन बनाने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम तरह के जहाँ बाहरी भरे हुए हैं, उनकी नीतियां बनाने में जिस प्रकार हावी हैं, इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में झारखंड के यहाँ के लोकेलिटी के रूप में, यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए, तो सवाल तो बनता है कि यहाँ के लोकेलिटी के बारे में क्या हेमंत सोरेन कम थे क्या? अर्जुन मुंडा कम थे क्या? यहाँ के शिबू सोरेन कम थे क्या? यहाँ के जो बाबूलाल मरांडी कम थे क्या? फिर भी एक बात करता है कि एक सवाल उठता है कि यहाँ के बाहरी ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। तो बाहरी ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, जिसका आज भुक्तभोगी कौन है? झारखंड वासी। यहाँ के झारखंड वासी ब्यूरोक्रेट्स के मद्देनजर को अगर देखा जाए, तो हर संस्थाएं, हर यहाँ के विभाग में यहाँ के लोग बाहरी भरे हुए हैं, चाहे उच्च सचिव के रूप में, चाहे कोई बीडीओ के पद में, चाहे सीओ के पद में, चाहे कोई डीएसपी के एसपी के पद में, चाहे फिर यहाँ के सरकार के सचिवों में कितना कार्मिक विभाग में लोग भरे हुए हैं। तो क्या झारखंड कैसी नीतियाँ बनाने वाले में इन लोग मदद कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि झारखंड सरकार की नीतियाँ जयराम महतो के पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? झारखंड में जिस प्रकार हावी है झारखंड सरकार की नीतियों में, जयराम महतो कितने दूर दूर तक इस बारे में सोच सकते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर जयराम महतो की अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर अपने आप को दावेदारी पेश करते हैं, तो क्या लगता है कि झारखंड के लोग इस प्रकार उनके किन उपलब्धियों के देखकर
उनके किन उपलब्धियों को देखकर उनके मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को चेहरा दे सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड से बने हुए हैं। और झारखंड जिस हाल से जिस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अब नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन इस दौर से, इस मुद्दे से, इस दावे से गुजर सकता है कि अब हेमंत सोरेन के हाथ से वो समय निकल गया है कि वो झारखंड के लिए कुछ करने का, कुछ समझौने का विचार रखें। क्योंकि उनके जो भाग्य जो किसी को एक बार दो बार मौका देता है, हेमंत सोरेन को दो बार भाग्य ने दो बार मौका दिया है, लेकिन अपने दो बार मौका को गवाकर उन्होंने सिर्फ झारखंड वासियों को दोहन, यहाँ के लूट अड्डा बना दिया, यहाँ के पत्थर खदानों और ऐसी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप भली भांति जानते होंगे, पंकज मिश्रा जैसे तमाम नामों को लेकर आप पत्थर का संथाल के कुछ क्षेत्रों में खदानों के रूप में, या फिर तमाम जैसे अनगढ़ा पंचायत में उनके नाम से पत्थर खदान, या फिर ऐसे तमाम ऐसे कोई मुद्दे हैं, बालू कोयला अभ्रक, जैसे तमाम, जैसे हर क्षेत्र में उनका दबदबा रहा है। लेकिन झारखंड क्या यही दिन देखने के लिए, यही दिन दुगनी रात चौगुनी के लिए अपने झारखंड वासियों को, झारखंडियों को ऐसी परिस्थिति को चुनने के लिए सरकार चुनते हैं। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं, आप जरूर सोचिएगा। तब तक जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।